नमस्कार। आज हम दिल्ली के बुराड़ी में हुई उस घटना की तह तक जा रहे हैं जिसने सबको एकदम सन्न कर दिया था। हमारे पास जो सामग्री है और इसमें बुराड़ी का रहस्य, एक परिवार, एक पहेली के कुछ अंश भी शामिल है, तो इससे इस उलझे हुए मामले को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मामला ऐसा है जहाँ हत्या, सामूहिक आत्महत्या और यहाँ तक कि कुछ लोग तो इसे अलौकिक घटना भी मानते हैं। इसके बीच की लकीर बहुत धुंधली है। हाँ, याद दिलाते चले, 1 जुलाई 2018 एक ही परिवार के 11 लोग अपने घर में मृत पाए गए। 11 लोग, और उसमें से 10 तो छत की ग्रिल से लटके हुए थे। हाँ, आंखों पर पट्टी बंधी हुई, मुंह पर टेप जैसा कुछ लगा हुआ और हाथ पीछे बंधे हुए। जी। और जो 11वीं सदस्य थी, नारायण देवी, परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला, वो दूसरे कमरे में मृत मिली। उनके गले पर निशान तो थे, लेकिन वो लटकी हुई नहीं थी। ये भी एक अजीब बात थी। बिल्कुल। और घर में जैसे कोई जबरदस्ती घुसा हो या कोई संघर्ष हुआ हो, वैसा कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। एक झटके में 3 पीढ़ियां खत्म हो गईं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सूत्र इस मामले की मुख्य बातों पर क्या रोशनी डालते हैं। जांच में जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिली वो थी 11 डायरियां। हाँ, 11 डायरियां, और ये पिछले कोई 11 सालों से लिखी जा रही थी। 11 साल से। इनमें बड़े अजीब निर्देश, कुछ रस्में, आदेश, इन सब का जिक्र था। और एक नाम था जो बार बार आ रहा था, ललित चुंडावत। हाँ, ललित, परिवार का छोटा बेटा। इन डायरियों को देखें तो ऐसा लगता है कि ललित को ये यकीन था कि उसके स्वर्गीय पिता की आत्मा उसे निर्देश दे रही है। पिता की आत्मा? जी, उसने सब कुछ लिखा हुआ था डायरी में, छोटी छोटी बातों से लेकर वो जो अंतिम क्रिया थी, उसमें परिवार वालों को कैसे लटकना है, किस पोजीशन में होना है, ये सब। अविश्वसनीय। हाँ, और एक जगह तो ये भी लिखा था कि जब बरगद की जड़ें लटकेंगी, जिसका मतलब शायद वो लटकते हुए शरीरों से ही था, तब मोक्ष का द्वार खुलेगा। बाप रे। और सूत्रों के मुताबिक मौत से ठीक पहली रात को परिवार ने बाकायदा एक अनुष्ठान भी किया था, जैसा डायरी में लिखा था, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या ये माना जाए कि ये एक तरह की सामूहिक आत्महत्या थी, किसी भ्रम के तहत? हाँ, ये एक प्रमुख थियरी है। कुछ मनोचिकित्सकों ने इसे शेयर्ड साइकोसिस या साझा मनोविकृति का नाम दिया है। शेयर्ड साइकोसिस, ये क्या होता है? देखिए, शेयर्ड साइकोसिस मतलब सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां एक व्यक्ति का कोई गहरा भ्रम या गलत विश्वास उसके जो बहुत करीबी लोग होते हैं ना, उनमें भी फैल जाता है। अच्छा। और वो सब लोग भी उसे सच मानने लगते हैं। यहां ऐसा लगता है कि पूरा परिवार, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी थे, वो सब ललित के प्रभाव में आ गए थे। मतलब उन्हें लगा कि वो कोई आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं। शायद उन्हें लगा कि इससे कुछ अच्छा होगा या वो बच जाएंगे, जैसा डायरी में भी इशारा था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक थियरी है, और भी पहलू हैं। हाँ, क्योंकि 11 लोग, जिनमें बच्चे भी थे, सब एक साथ मौत को गले लगा ले, ये सिर्फ शेयर्ड साइकोसिस से समझाना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? बिल्कुल। सवाल तो उठे ही, क्या ये आत्महत्या के भेस में हत्या थी? क्या कोई बाहर का आदमी इसमें शामिल था, या कोई पंथ वगैरह? और क्या इस बारे में कुछ पता चला? नहीं, यही तो मुश्किल है। पुलिस ने बहुत गहन जांच की, लेकिन किसी बाहरी साजिश का कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। कोई फिंगरप्रिंट्स या ऐसा कुछ? घर से किसी बाहरी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और एक और अजीब बात, लगभग सभी के फोन एक ही समय के आसपास साइलेंट मोड पर डाले गए थे। ये सब चीजें मामले को और ज्यादा उलझा देती हैं। बिल्कुल। और इस घर का क्या हुआ? मैंने सुना था कि घटना के बाद वहां लोग जाने से डरते थे, कुछ अजीब बातें होती थी। हाँ, वो घर तो कई सालों तक खाली ही पड़ा रहा, और इलाके में एक डर सा बैठ गया। काना फूसी होने लगी। क्या कहते थे लोग? जैसा कि सूत्रों में भी आता है, स्थानीय लोगों में तरह तरह की कहानियां थीं। कोई कहता था आधी रात को चीखें सुनाई देती हैं। किसी ने दावा किया कि बंद खिड़कियों से परछाइयां दिखती हैं। ओह। वो जगह सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं रही, बल्कि एक तरह की डरावनी शहरी कहानी बन गई। वाकई, ये पूरा मामला इतने सारे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब शायद कभी न मिले। बिल्कुल। जैसे कि परिवार के किसी सदस्य ने, खासकर जो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने उस आखिरी वक्त में विरोध क्यों नहीं किया? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और परिवार की जो मुखिया थी, नारायण देवी, उन्हें दूसरों की तरह लटकाया क्यों नहीं गया? क्या ललित सच में मानता था कि उसे पिता की आत्मा से निर्देश मिल रहे हैं, या ये सब उसकी कोई चाल थी? और क्या कोई और भी था, कोई बाहरी हाथ? यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्या कोई और था जो ये सब होते देख रहा था, या इसमें शामिल था? कोई कबूलनामा नहीं, कोई चश्मदीद गवाह नहीं,
बचा कोई साफ नतीजा। हमारे सूत्र भी यही इशारा करते हैं कि बुराड़ी की ये घटना सिर्फ एक दुखद हादसा या त्रासदी नहीं थी, बल्कि ये समाज के लिए एक आईने की तरह थी। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे आस्था, अंधविश्वास, डर और परिवार के अंदर का जो डायनामिक्स होता है वो सब मिलकर किसी को इतने भयानक रास्ते पर ले जा सकते हैं। सोचने वाली बात है। और अंत में बस एक सवाल मन में रह जाता है, जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, अगर एक व्यक्ति का भ्रम या विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो अपने साथ साथ 10 और जिंदगियों को खत्म करने पर राजी कर ले, तो ये इंसान के मन, उसके विश्वास की ताकत और शायद हमारी सामूहिक कमजोरियों के बारे में क्या बताता है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।